आदमी हैं जिनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। इनके पास मैं कुछ कहने लायक नहीं। मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता हूँ मुझे न्याय दिलाई जाए। और आप तो साथ जो है क्या हो, हम पत्नी इस उम्र में 70-68 साल की उम्र में रो रहे हैं और सारे साक्ष्य होने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। कलर डायरी दिए, सुसाइड नोट की, सारे साक्ष्य उनको दिए। दाह संस्कार दूसरे मनोज तिवारी ने किया, उसका प्रमाण पत्र दिया। प्रमाण पत्र देने के बावजूद भी मैं अस्थमा का मरीज हूँ, सांस का मरीज हूँ, दौड़े का मरीज हूँ, दवा पे चल रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी पत्नी सहाय है, एक लड़का मेरा गुण घर के मारे, और यहाँ जो है हमारे साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है। कहानी की शुरुआत एक अधिवक्ता जिसकी जिंदगी तबाह कर दी गई। शशिकांत त्रिपाठी अवकाश ग्रहण सीआईडी अधिकारी अवधेश त्रिपाठी के पुत्र थे। पेशे से अधिवक्ता थे, लेकिन शादी के बाद पत्नी दीक्षा तिवारी, उनके भाई मनोज तिवारी, बहन वंदना तिवारी और पिता दरोगा ब्रिजवली तिवारी द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ित किए जाने लगे। घर में लगातार मारपीट, अपमान और धमकी का माहौल था। वकालत छोड़कर उन्होंने एक सीमेंट की कंपनी में नौकरी पकड़ ली ताकि जीवन सामान्य हो सके, लेकिन उत्पीड़न वहां भी पीछा करता रहा। इस समय में मैंने सब जगह मुकदमा कायम कराना चाहा, दारागंज भी गया, थाने में नहीं किया। मैं कमिश्नर के यहाँ गया, मैं घोसी गया, थाना घोसी भी गया। अंत में 56(3) के तहत प्रयागराज से सीजे महोदय के यहाँ से मुकदमा कायम हुआ। इसके बाद यहाँ 1 साल कोई विवेचना नहीं, केवल लटकाए रहे, केवल मुझको हरासमेंट करते रहे। आगे विवेचक लोग जो है कि उनसे सुलह हो जाओ, बहुत बड़े आदमी है, दबंग आदमी है, उनसे कहता है झील भिड़ो में, तुम्हारा लड़का चला गया है, दूसरा लड़का बचा लो। इस तरह से धमक दे रहे, मुझको भी मारने की धमकी दे रहे थे। तो विवेचक ब्रिजेश चौरसिया ने कहा कि इसमें भलाई है तुम्हारी, तुम हमसे समझौता कर लो, आगे विवेचना ना हो। कहा गया वही मारा गया, ऑफिस तक जाकर पीटा गया। जब शशिकांत त्रिपाठी नौकरी कर रहे थे, उनकी पत्नी दीक्षा तिवारी के भाई बहन और पिता ब्रिजवली तिवारी ने ऑफिस तक जाकर हमला किया। दिन दहाड़े मारा गया, अपमानित किया गया, लेकिन पुलिस और प्रशासन खामोश रहा। घटना की चौंकाने वाली कड़ी, मौत से पहले की यातना। मारपीट और अपमान से टूट चुके शशिकांत त्रिपाठी ने जहर खा लिया। उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वही हुआ सबसे भयावह अपराध। ससुराल वालों ने उन्हें जबरदस्ती अस्पताल से ऑक्सीजन सपोर्ट के बिना उठाया और रास्ते में उनकी मौत हो गई। मृत्यु के बाद हुआ सबसे बड़ा अपराध, सबूत मिटाए गए। शशिकांत त्रिपाठी की मां और पिता अवधेश त्रिपाठी को बिना बताए रातों रात अंतिम संस्कार कर दिया गया। यहाँ तक कि पोस्टमार्टम नहीं कराया गया, जिससे उनकी मौत का कारण दबा दिया गया। और अब पुलिस कहती है कि जांच चल रही है। आरोपियों का काला इतिहास। मनोज तिवारी पर दर्ज है संगीन मुकदमे। जांच में खुलासा हुआ कि मुख्य आरोपी मनोज तिवारी पर पहले से ही लूट, मारपीट और फर्जी पुलिस बनकर डराने जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं, लेकिन कार्यवाही कागजों पर ही सिमटी रही। पुलिस उसे पूछताछ के लिए भी बुलाने से डरती है। कि लड़की दीक्षा तिवारी साथ जो कटरा पुलिस चौकी में रहते हैं के साथ हुई थी। 6 महीना शादी की नहीं हुई। इन्होंने मेरे बेटे को इतना टार्चर किया, इतना दबाव डाला, इतना शोषण उसका किया। बताया नहीं, मेरा बेटा हाईकोर्ट प्रैक्टिस छोड़ करके अल्ट्राटेक सीमेंट जनपद मऊ भदोही घोसी में नौकरी करने चला गया। वहाँ गया, ये लड़की आए दिन अपने नैहर में ही रहती थी, झगड़ा करती थी, बंटवारे को दबाव कर घर पर डालते थे, उसका बहुत शोषण करते थे, गाली गलौज, मारपीट, और उससे जो है पैसे का दबाव, बंटवारे का दबाव, पैसा चाहिए उनको। इस सब सोचकर घोसी चला गया अल्ट्राटेक सीमेंट नौकरी करने, हाईकोर्ट प्रोटेक्शन करते। अधिवक्ता बेटे की हत्या या सिस्टम की साजिश। सीआईडी अफसर की करह गोरखपुर में कानून की चिता जली और पुलिस चुप रही। नमस्कार, मैं निशा पटेल, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज। दर्द ऐसा कि बोल नहीं चीख निकलती है। जिस उत्तर प्रदेश में सरकार गुंडे भाग गए हैं का ढोल पीटती है, वही गोरखपुर में एक पूर्व सीआईडी अधिकारी अवधेश त्रिपाठी के अधिवक्ता के बेटे शशिकांत त्रिपाठी की आत्मा न्याय के लिए भटक रही है और पुलिस हाथ पर हाथ धरे बैठी है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, सीधे योगी आदित्यनाथ के गढ़ गोरखपुर की वो भयावह सच्चाई है, जिसमें पुलिस प्रशासन और खुद मुख्यमंत्री की कठोर कानून व्यवस्था की सच्चाई को निवस्त्र कर दिया है। पिता अवधेश त्रिपाठी की पीड़ा।
क्या यही है योगी जी का राम राज्य? मैंने जिंदगी भर सीआईडी में रहकर अपराधियों को जेल में डाला। आज मेरा बेटा मारा गया और मैं इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा हूँ। एफआईआर हुआ, कोर्ट गया, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। क्या यही है डबल इंजन सरकार का इंसाफ? योगी सरकार के खोखले दावे एक्सपोज। कानून का राज सिर्फ भाषणों में है। बेटी बचाओ, लेकिन बेटों की हत्या पर चुप्पी। गुंडों को मिटा देंगे, लेकिन दरोगा पिता और उसके बच्चे खुलेआम घूम रहे हैं। जनता पूछ रही है सवाल, अब कौन देगा जवाब? ऐसी ही खबरों को देखने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज। ठीक नहीं लग रही है। सारे साथ होने के बावजूद भी पुलिस जो है हमें को हस्बैंड, वहाँ की भी पुलिस हस्बैंड कर रही है। वो विवेचक भी हमको भी हस्बैंड कर रहा है। पुलिस बदतमीज कह रहा है, कहीं कुछ कह रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय कई बार मिले, लेकिन सीओ क्षेत्राधिकारी महोदय के दबाव चलते और वहाँ पेशकार के चलते, पेशकार के साथ ब्रिजवली गाजीपुर तैनात रहा है, तो राजकुमार सिंह का दबाव, अन्य दबाव कारण किसी तरह से पुनः दोबारा चार्जशीट नहीं लग पा है। एक बार चार्जशीट लगी, सीओ ने वापस कर दिया और वो चार्जशीट नहीं जल्दी से लगा रहे हैं। इधर जहाँ हमारे हरासमेंट कर रहे हैं, 2 साल हो गए, इन पर कोई एक्शन के हिसाब नहीं हुआ। मेरे बेटे के अगर ये डिस्चार्ज न कराते वहाँ जबरदस्ती मेरा बेटा बच जाता, सारी भूमि घटना न होती। लेकिन जानबूझ के मेरे बेटे केवल दबाव डाल रहे प्रॉपर्टी, हिस्सा दो, घर दो, मकान दो, जमीन जायदाद दो, नहीं तो तुम्हारा एक लड़का गया, दूसरा लड़का भी चला जाएगा। हमको और मुझे और मेरे बेटे को गंभीर खतरा है इनसे। ये बहुत बड़े अपराधी किसी के आदमी हैं और बहुत देवराज पाठक एक बहुत बड़े दमंग आदमी है, जिनका पूरा संरक्षण प्राप्त है। इनके पास कुछ कहने लायक, मैं मुख्यमंत्री महोदय से अपील करता हूँ, मुझे न्याय दिलाई जाए। और आप तो साथ में आए हो, हम पति पत्नी इस उम्र में 70, 68 साल की उम्र में रो रहे हैं और सारे साथ होने के बावजूद भी न्याय नहीं मिल रहा है। कलर डायल किए, सुसाइड नोट की, सारे साथ उनको दिए। दाह संस्कार दूसरे मनोज तिवारी ने किया, उसका प्रमाण पत्र दिया। प्रमाण पत्र देने के बावजूद मैं अस्थमा का मरीज हूँ, सांस का मरीज हूँ, दौड़े का मरीज हूँ, दवा पे चल रहा हूँ, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मेरी पत्नी सहाय है, एक लड़का मेरे बहुत दर्द है और यहाँ जो है हमारे साथ अन्याय ही अन्याय हो रहा है।